नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कीम जोन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल के बारे में। जमीन की रजिस्ट्री पर नया नियम लागू, अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इन्फॉर्मेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी योजना, गवर्नमेंट स्कीम और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानकारी छूटे नहीं। लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल। भारत सरकार ने संपत्ति और भूमि पंजीकरण व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का मसौदा 17 वर्षों पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को पूर्णतः बदलने की दिशा में तैयार किया गया है। यह न केवल एक कानूनी सुधार है, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति है। 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट उस समय बनाया गया था जब दस्तावेज हाथ से लिखे जाते थे और तकनीक का आज जैसा विकास नहीं था। आज के युग में जब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, संपत्ति पंजीकरण भी समय के साथ तालमेल बिठाने की मांग करता है। नया बिल इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। घर बैठे होगी संपत्ति की रजिस्ट्री। नए नियमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब नागरिकों को दस्तावेज पंजीकरण के लिए तहसील या रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकेगी। लोग अपने घर से ही आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और डिजिटल माध्यम से फीस का भुगतान कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त रजिस्ट्री की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाएगी। यह डिजिटल प्रमाण पत्र पारंपरिक कागजी दस्तावेज के समान ही कानूनी मान्यता रखेगा। इस व्यवस्था से नागरिकों के समय, धन और श्रम की महत्वपूर्ण बचत होगी। साथ ही भ्रष्टाचार और दलालों पर निर्भरता में भी कमी आएगी। अनिवार्य पंजीकरण के दायरे में विस्तार। नए कानून में पंजीकरण के दायरे को काफी बढ़ाया गया है। अब केवल बिक्री विलेख ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पंजीकरण भी अनिवार्य कर दी गई है। इसमें संपत्ति बेचने का समझौता, मुख्य तरनामा, बिक्री प्रमाण पत्र, न्याय संगत गिरवी और न्यायिक आदेश शामिल है। यह विस्तार संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए किया गया है। जब सभी संबंधित दस्तावेज औपचारिक रूप से पंजीकृत होंगे, तो भविष्य में होने वाले विवादों की संभावना काफी कम हो जाएगी। इससे संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। आधार आधारित प्रमाणित व्यवस्था। नई व्यवस्था में पहचान सत्यापन को मजबूत बनाने के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक व्यक्ति ही संपत्ति पंजीकरण कर सके। फर्जी पहचान या किसी और नाम पर धोखाधड़ी की संभावना तकनीक लगभग समाप्त कर देती है। हालांकि आधार को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे पासपोर्ट, वोटर आईडी या अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। यह लचीला दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र नागरिक इस सुविधा से वंचित न रहे। प्रमाणीकरण की यह दोहरी व्यवस्था सुरक्षा और पहुंच के बीच संतुलन बनाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान की अनिवार्यता। पारदर्शिता और बढ़ाने के लिए नए कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाया गया है। संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद या कानूनी कार्यवाही में डिजिटल साक्ष्य का काम करेगा। यह नवाचार संपत्ति लेन देन में होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। साथ ही सभी प्रकार की शुल्क को स्टाम्प शुल्क का भुगतान अब केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड के अलावा अन्य कोई भुगतान विधि स्वीकार नहीं होगी। इस नियम से नगद लेन देन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार की संभावना में महत्वपूर्ण कमी आएगी। डिजिटल भुगतान की पूर्ण ट्रेसेबिलिटी होने से वित्तीय पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कानून के लागू होने की समय सीमा। सरकार ने इस मसौदा विधेयक पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 25 जून 2025 थी। सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विधेयक को संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। यदि सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय पर पूरी होती हैं, तो यह कानून 2025 के अंत तक लागू हो सकता है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक देश भर में भूमि अभिलेखों का 100% डिजिटलीकरण करना है। यह एक महत्वाकांक्षी लेकिन आवश्यक लक्ष्य है, जो भारत को संपत्ति पंजीकरण के मामले में विश्व में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। हालांकि वर्तमान में उत्तर पूर्वी राज्यों और लद्दाख को इस पारंपरिक चरण में शामिल नहीं किया गया है। नए कानून को लागू होने से आम नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि संपत्ति लेन देन में होने वाले धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। डिजिटल सत्यापन और वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण नकली दस्तावेज बनाया या गलत पहचान का उपयोग करना लगभग असंभव हो जाएगा। समय और धन की बचत भी एक प्रमुख लाभ होगा। घर बैठे पंजीकरण की सुविधा से नागरिकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कई दिनों की प्रक्रिया घंटों में पूरी हो सकेगी। डिजिटल भुगतान व्यवस्था से अतिरिक्त खर्च से भी बचाव होगा। दस्तावेजों की डिजिटल प्रक्रिया
तुरंत उपलब्ध हो जाने से कागजी कार्रवाई में लगने वाले समय भी बचेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि। यह नई व्यवस्था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक चरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाने से किसी भी प्रकार की अनियमितता का पता लगाना आसान हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण अधिकारियों को जवाबदेही भी बढ़ेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने वाली सभी जानकारी नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ होगी। इससे सूचना के अधिकार का बेहतर उपयोग हो सकेगा और सरकारी व्यवस्था में नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। समग्र रूप से यह पहल भारत की शासन प्रणाली को अधिक नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यशस्वीकरण। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रजिस्ट्रेशन बिल 2025 अभी भी मसौदा रूप में है और इसे संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है। नवीनतम नियम, प्रक्रिया और समय सीमा की जानकारी के लिए कृपया भूमि संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ लें। किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग से पुष्टि करना आवश्यक है। लेखक या प्रकाशक किसी भी गलत जानकारी या इससे होने वाले हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो से।